मैं राजेंद्र प्रसाद, सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी और सीआरपीएफ में शेयर्स कैडर के वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो हमारे बहुत लोगों का फ़ोन आया है कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो मैं चाहता हूं कि इसमें अपनी कुछ अपना विचार व्यक्त करूं। और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और आर्मी को भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है और ये लगातार जारी रहना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो ऐसे काम होते रहना चाहिए। तो मैं सरकार जो इसकी वाहवाही ले रही है उसका क्रेडिट जाता है सरकार को, कि सरकार ही जो इसका लीडरशिप करती है और वही आदेश देती है और खुला छूट देती है, तो सरकार का इसका क्रेडिट बनता है और लेना भी चाहिए। लेकिन इसको चुनाव से जोर पर नहीं देखना चाहिए। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने आप उनको विचार करना चाहिए। लेकिन चुनाव प्रचार में इसका प्रचार करना हमारे विचार से अच्छा नहीं है। फिर भी सरकार पॉलिटिकल पार्टियों की होती है और इसका फायदा उठाएंगे, उनको उठाना भी चाहिए। बाकी तो निर्णय जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो एक बार फिर मैं सरकार को बधाई देता हूँ और आर्मी को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है और पाकिस्तान को सब तो मिला है। लेकिन साथ साथ हम चूँकि वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आती है रिटायर वालों का भी और सर्विंग वालों का भी। तो मैं देखता हूँ सरकार जो है बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वेलफेयर का हमारा मामला आता है तो सरकार चुप बैठ जाती है, उसे पेंडिंग कर देती है। वो ठीक नहीं लगता, खास करके जब सीएपीएफ के चाहे आर्मी का कोई वेलफेयर का मामला हो तो सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूँ, हम लोगों का 14 अगस्त 2024 को एक निर्णय आया जिसमें एक कांस्टेबल, एसआई और इंस्पेक्टर तीनों का जो दिल्ली पुलिस का पे स्केल 2097 से दिया गया, जो 1196 से देना चाहिए था। लेकिन 8-9 महीने हो गए, न तो सरकार एसएलपी की है न तो इसको लागू किया है। तो इस तरह से बहुत निराशा होती है, क्योंकि जब हमारे लोगों का जो हम आपके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, हर आदेश को मानते हैं, तो उनका वेलफेयर का मामला भी टॉप प्रायोरिटी पर देखना चाहिए। गृह मंत्रालय खास करके लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे 196 का जो मामला है तत्काल लागू किया जाए। इसमें सरकार को, सारे सरकार के पास पैसे सब खर्च करने के लिए होते हैं कि जब हमारे सीएपीएफ के कर्मचारियों का मामला आता है तो पता नहीं कंजूसी करने लग जाते हैं। तो चूँकि डीजी सीआरपीएफ, डीजीआईटीबी ने इस चीज़ को 1997 को लागू हुआ था, आज कितने साल हो गए। बीएसएफ को एक आदमी को दे के बैठ गए, तो ये गलत है। तो तत्काल से मैं अनुरोध करता हूँ, हमने चिट्ठी भी लिखी है, मैंने स्टेट होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया, तो वहाँ से जवाब आया कि मामला एक्सपेंडिचर में पेंडिंग है। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। इसको तत्काल हम दोबारा अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री महोदय से और उनके जो पीएम ऑफिस में लोग वेलफेयर डील करते हैं, जो पोर्टल को डील करते हैं, तो इसका जवाब हमें एक सही जवाब मिलना चाहिए। और जब आप एसएलपी नहीं कर रहे हो, आप एसएलपी का मामला ही नहीं बनता है। ये बीएसएफ में कुछ लोगों को मिल गया है तो हमें भी मिलना चाहिए। इक्वलिटी का मामला है, एक अधिकार का मामला, एक हक का मामला बनता है, तो तत्काल लागू किया जाए। 2-3 और ऑर्डर आए हैं हमारे। एक 4800 से ग्रेड पे 5400 4 साल बाद होना चाहिए, सीएपीएफ को नहीं देते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो लोगों को मिलता था, उसमें कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वही पेंडिंग पड़ा, उसको लागू किया जाए। तो हमारे वेलफेयर के मामलों को तत्काल देखा जाए। तभी तो हम लोग जोश और बहुत निराशा होती है जब इस तरह के मामलों को पेंडिंग कर दिया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और शाबाशी तो देता हूँ आपकी लीडरशिप को, लेकिन हमारे मामले जो पेंडिंग पड़े हैं उसको तत्काल लागू किया जाए, ये मेरा अनुरोध है। ये वीडियो बनाने का खास मकसद था कि सरकार को बधाई देना, सिंदूर ऑपरेशन का, और आर्मी को बधाई देना। और साथ साथ में हम लोग का जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2-3 केस तत्काल हैं। एक तो 196 से दिल्ली पुलिस के पे, और हम लोग का एक एसटीएस का मामला सीआरपीएफ लोगों का है। हम लोग का 300 सर्विस बढ़ गया, लेकिन उसमें हम लोगों को जो
4 साल के बाद जो पे मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया, केवल पेंशन दे के छोड़ दिया, वो भी गलत है। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो उसको तत्काल लागू हो जाए। 3 चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ा हुआ है तत्काल। एक 196 दिल्ली पुलिस के बराबर पे, और टाइम स्केल जो हम जो 4 साल बाद मिलना चाहिए वो CRPF के लोगों का है, और 196 का मामला तो CRPF, BSF, ITB तीनों का है, और एक मामला है 4854 का, ये भी CAPF के पूरे लोगों का है। तो इन तीनों को तत्काल मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय से खासकर अनुरोध करता हूँ। कई बार हमने चिट्ठी भी लिखी ली, उससे जवाब संतोषजनक नहीं आया है, तो ये तीनों को ध्यान दिया जाए। और अब बधाई के पात्र तो हैं जो आपने अच्छा काम किया है सिंदूर ऑपरेशन चलवा के, आर्मी को बधाई देता हूँ साथ साथ, लेकिन हम अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो वेलफेयर के मामले हैं उसको तत्काल उसको ध्यान से देखा जाए। ऐसा होता नहीं है, वो पेंडिंग पड़ा रहता है। तो एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध कर बधाई देता हूँ सरकार को और आर्मी को भी, लेकिन साथ साथ अपने जो हमारे 3 मामले पड़े हुए हैं उसको तत्काल लागू कराया जाए, क्योंकि उसमें SLP का कोई मामला बनता नहीं है, और हम इसमें इतने ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ लोगों का मामला है, सरकार के पास सभी चीज़ों को खर्च करने के लिए पैसा तो होता है, लेकिन कर्मचारियों के बेनिफिट खासकर CAPF के वेलफेयर का मामला जब आता है तो उसमें पैसे कंजूसी करने लग जाती है, ठीक नहीं है। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि हमारे 3-4 कोर्ट केसेज हैं उसका लागू किया जाए। जय हिंद।